नामुदुन सल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ़ अली राव। आज का जो मौजू हमने तरतीब दिया है वो है गाजर। गाजर चूँकि पाकिस्तान का एक बड़ा लजीज़ किस्म की सब्ज़ी है, लोग इसके जूस भी बना के पीते हैं। इसके जूस को स्पेशल माल्टे के साथ शामिल करके इस्तेमाल किया जाता है। तो आज हम बताने की कोशिश करेंगे क्या ये सही अमल है, क्या इसको इस्तेमाल करना सही है, क्या कौन कौन लोग हैं जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों को समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसके समझने के बाद जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और जिन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जब वो इससे रुक जाएंगे तो उससे उनको खातर खा तब्दीलियाँ अपनी ज़िंदगी में महसूस होंगी। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो को मज़ीद आगे लेके जाने से पहले जो हमारे नए आने वाले दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। गाजर चूँकि सर्दियों का एक अल्लाह पाक ने सिस्टम में तरतीब दिया हुआ है सर्दियों का, जिसके अंदर हमारे पास गाजर भी आती है। तो गाजर का इस्तेमाल हम किस तरीके से करके कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं और गाजर के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद है। अब गाजर का अगर हम तिब्बी अहाता करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या अज़्ज़ा अल्लाह पाक ने रखे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। मुख्तसर इतना समझ लें कि इसके अंदर तमाम किस्म के सबसे ज़्यादा विटामिन्स मौजूद हैं, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि इसके अंदर पोटाशियम है और इसके अलावा और कुछ नहीं। विटामिन्स की हकीकत में पहले भी कुछ वीडियोस में बता चुका हूँ कि विटामिन्स हमें तभी फ़ायदा पहुँचाते हैं कि जब हमारे जिस्म को उसकी ज़रूरत हो। अगर किसी भाई के पहले से ही बाल गिरते हैं तो इसके विटामिन उसको ठीक करने की बजाय उसको और नुकसान की तरफ लेके जाएंगे। अगर किसी भाई के चेहरे पे छाइयाँ हैं तो उसके लिए ये नुकसान का हामिल है, इसका इस्तेमाल ममनू होगा। क्योंकि गाजर का जो मिजाज अल्लाह पाक ने तरतीब दिया है ये असाब से मुतल्लिक दिया है। इसके मिजाज में ठंडक ज़्यादा है। यूँ समझ लें कि 75% इसके मिजाज के अंदर रतूबात मौजूद है, ठंडक मौजूद है। जहाँ पे 75% रतूबात मौजूद होंगी तो वो पानी ज़्यादा होगा, और पानी अगर वहाँ पे ज़्यादा है, रतूबात ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका ताल्लुक़ इंसान के नर्वस सिस्टम के साथ है। जब नर्वस सिस्टम तेज़ काम करना शुरू हो जाएगा तो फिर इंसान के लिए मुसीबतों के अंबार हैं। उसकी वजह यह है कि इंसान के जिस्म के अंदर से खून का पानी आहिस्ता आहिस्ता फिर निकलना शुरू हो जाता है। कुछ दिनों के बाद आप महसूस करेंगे तो आपको शुगर जैसे मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है कि अगर अपना यूरिन टेस्ट करते हैं या अपना खून टेस्ट करते हैं तो उसके अंदर आपको शुगर की जो कंडीशन है वो ज़्यादा महसूस करेंगे आप। उसकी वजह यह है कि इसका ताल्लुक़ नर्वस सिस्टम के साथ है, इसमें हरारत नहीं है। तो जब किसी चीज़ में हरारत नहीं होती तो वो जिस्म के जो एपिथेलियल सिस्टम है उसको फ़ायदा नहीं पहुंचाती, पेशाब को रोकने का सबब नहीं बनती, बल्कि पेशाब को और तेज़ करने का सबब बनती है। और बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसकी वजह ये है कि जब इसके मिजाज में ठंडक मौजूद है तो इसका सिर्फ एक ही जगह बनती है इसके इस्तेमाल करने की, और कोई इसकी जगह नहीं है। दो जगह पे ये नुकसानदेह है। जैसे अगर किसी इंसान के जिस्म में रतूबात पहले से ज़्यादा है तो इसका इस्तेमाल उसके लिए ज़हर कातिल साबित होगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जिस्म के अंदर जब रतूबत पहले से ज़्यादा होंगी तो आप एक ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करोगे कि जिसमें रतूबत पहले से ही ज़्यादा अल्लाह पाक ने रखी हुई है, पहले ही वो ठंडी है। तो सोचें कि जब वो आपके मिजाज में पहले ही रतूबत ज़्यादा है तो इसके खाने से या इसका गिलास पीने से, इसका जूस पीने से आपके जिस्म में रतूबत और बढ़ जाएंगी। तो उसका नतीजा क्या निकलेगा कि आपके जिस्म के अंदर कपकपी तारी होगी, ठंडक आ जाएगी, आपको बुखार हो जाएगा, आपको शदीद सर्दी का एहसास भी हो सकता है, आपको चक्कर भी आ सकते हैं। मतलब कि बहुत कुछ ऐसा है कि जो आपकी तबीयत ख़राब करने के लिए काफ़ी होगा। उसके बाद दूसरी कौन सी जगह है कि जहाँ पे इसका इस्तेमाल ममनू होगा। अगर किसी इंसान के वजूद में एसिडिटी है, तेज़ाबियत के मसाइल मौजूद हैं, खुश्की के मसाइल मौजूद हैं, हरारत कम है पहले ही वजूद के अंदर, तो अगर तेज़ाबियत की सूरत में आप इसका इस्तेमाल करते हैं, खुश्की पहले ही ज़्यादा है, सिकरी पहले ही ज़्यादा है, कॉन्स्टिपेशन पहले ही होती है, और गैस्ट्रिक के निज़ाम पहले ही डिस्टर्ब है, और भूख पहले ही मतलब कि मुतासिर है, या वो ज़्यादा लगती है या वो बहुत कम लगती है, जिसमें थकन पहले से ही मौजूद है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। ये मैं इसमें यूँ समझ लें कि इतनी देर में हम अहाता नहीं कर सकते कि हम तमाम चीज़ों को एक टाइम के अंदर ले सकें और फिर उसका अहाता कर सकें। कोशिश हो रही है कि
कि जितना कुछ हमारे सामने है, जितना वक्त हमारे सामने है, उतना हम एक्सप्लेन कर सकें ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब इसकी जो तीसरी जगह बनती है इसके इस्तेमाल की, जहाँ पे इसको बिला झिझक और बिला रोक टोक इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कौन सी जगह है? वो है जहाँ पे आपके गदूद जाज़बा पहले से एक्टिव हों, यानी हरारत आपके अंदर पहले से ही बैलेंस हो, या आपके अंदर हरारत पहले से ज़्यादा बढ़ गई हो, यानी कि पीले अरकान की तरफ जारी हो, आपके चेहरे का कलर पीला होना शुरू हो जाए, आपकी आंखें पीला होना शुरू हो जाएं, तो फिर ऐसी सूरत में आप इसका इस्तेमाल माल्टे के साथ भी कर सकते हैं, आप सिंपल भी कर सकते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन जब हम एनालिसिस करते हैं, हम पूरे अपने पाकिस्तान का और तज़किया करते हैं हम अपने तमाम इर्द गिर्द रहने वाले लोगों का, तो मैं नहीं समझता कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे कि जिनके जिस्म में हरारत ज़्यादा है। लोगों के जिस्म में हरारत को बहुत कम देखा गया है, उसकी वजह कि वो सारी ज़िंदगी गर्म चीज़ें खाते ही नहीं और डरते हैं कि गर्म चीज़ से ये हो जाएगा, गर्म चीज़ से वो हो जाएगा। हालांकि गर्म चीज़ कोई ख़तरनाक रूप इख्तियार नहीं कर सकती सवाए इसके कि आपके मुंह में हरारत की वजह से छाले पैदा कर दे, या वो को पीला यरकान कर दे, या वो को पीले रंग के मोशन ले आए, या वो आपके पेशाब में जलन पैदा करना शुरू कर दे, या आपका पेशाब कतरा कतरा जल के आना शुरू हो जाए। बस ये, इसके अलावा कोई सवेर किस्म की चीज़ें हमारे सामने नहीं आती। लेकिन जब गाजर का इस्तेमाल करना हो तो फिर आपको ऐसी जगह पे ही गाजर का इस्तेमाल करना होगा कि जहाँ आपके पेशाब में जलन हो, जहाँ पे गैस के मसाइल मौजूद ना हो, जहाँ पे इसमें थकन ना हो, तो फिर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक मज़दूर बंदे के लिए इसकी किस किस्म की रुकावट नहीं होगी। उसकी वजह ये है कि मज़दूर आदमी की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, उसका हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके हज़म होने में कोई दिक्कत नहीं होती और वो जुज़्व बदन बनने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। हकीकत तो ये है कि ये जुज़्व बदन बनने की सलाहियत नहीं रखती, क्योंकि जो भी दुनिया में अल्लाह पाक ने सब्ज़ियाँ पैदा की हैं, ये तमाम की तमाम हमारे जिस्म में खून को पैदा करने की सलाहियत नहीं रखती। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो जिस एरिए से मुतल्लिक अल्लाह पाक ने बनाई है, अगर वो जिगर से मुतल्लिक बनाई है तो वो जिगर पे असरात रखेगी, अगर वो दिमाग से मुतल्लिक बनाई है तो वो दिमाग पे असरात रखेगी, और वो अगर दिल से मुतल्लिक बनाई है तो वो दिल पे असरात रखेगी। तो दुनिया में कोई भी चीज़ बगैर मकसद के नहीं है, लिहाजा आप अपने खाने में एहतियात कीजिए। अगर आप इस किस्म की प्रॉब्लम में गिरफ़्तार हैं जिनके बारे में निशानदेही की, तो आप गाजर का इस्तेमाल तर्क करें, क्योंकि ये आपके जिस्म में थकन को बढ़ाने के साथ साथ आपके जिस्म के अंदर गंदे रिया को मज़ीद इकट्ठा करने का सबब बनेगी। क्योंकि जो चीज़ जिगर को एक्टिव करने की बजाय उसको स्लो करने का सबब बनती है, वो आपको फ़ायदा कैसे पहुँचा सकती है। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।